चैनल दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 से जुड़ी हुई कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे, जिसमें रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। फाइनली आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, उसके बाद से ही हम लोग कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 यानी कि चारों वर्गों के कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये चीज़ भी है कि टीआरई 3 में कितने पद आपके कम हुए हैं, इसका कट ऑफ पर कितना असर जो है देखने को मिल सकता है, या जिस प्रकार से प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती का कट ऑफ जारी किया गया, रिजल्ट जारी किया गया, उस पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो क्या टीआरई 3 में आपकी कट ऑफ पर असर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और किस वर्ग में सबसे कम और किस वर्ग में सबसे अधिक आपकी कट ऑफ जाने वाली है, उसको लेकर के भी बात करेंगे। डीबी काउंसलिंग तिथि जारी कर दी गई है। अगर बात करें हम लोग प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की, सबसे पहले एक अपडेट आई हुई है जिसमें प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक के रिजल्ट काउंसलिंग को लेकर के एक बार देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग टीआरई 3.0 को लेकर के बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के अंक पत्र जारी कर दिए गए हैं। वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग यहां से जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के कैंडिडेट हैं, वो जो है यहाँ पे 26 और 29 जून को बिहार सरकार के द्वारा जो आपका यहाँ पे स्कूल में 42,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक पद के लिए परीक्षा कराई गई थी, उसके जो है 3 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, और उसका अंक पत्र जो है आपके ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड करके अपना अंक देख सकते हैं कि आपने कितने नंबर गेन किए हैं। ये तो हो गई। अब उसके बाद काउंसलिंग को लेकर के भी अपडेट दी गई कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नवंबर के अंतिम सप्ताह में काउंसलिंग कराई जाएगी। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के नवंबर के अंतिम सप्ताह में काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद से स्कूलों में पोस्टिंग किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बिहार के 38 जिलों में लगभग 60,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं, और प्रभारी शिक्षकों के सारे स्कूलों की प्रबंधन व्यवस्था है। और 26 और 29 जून को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के यहाँ पे देखिए पदों के लिए इसका रिजल्ट 1 नवंबर को निकला है। यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि 38 जिलों में लगभग 60,000 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर प्रधान शिक्षक के लिए। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट को रेडी रखेंगे। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जिन्होंने भी परीक्षा दिया था, रिजल्ट जिनका भी जारी कर दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पे अपडेट थी। बाकी अपडेट इसमें कोई भी नहीं है। बाकी आप डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। अगर डॉक्यूमेंट के लिए आप वीडियो ढूंढ रहे हैं तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टीआरई 3.0 को लेकर के। जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे, अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 से एक अपडेट निकल के आई थी जिसमें आपको पता होगा, और रिक्तियों को लेकर के रोस्टर को लेकर के भी आई थी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 से जो अपडेट निकल के आई थी कि पहले अगर रिक्तियों की बात करें तो 87,774 आपके टोटल पदों की संख्या यहाँ पे बताई गई थी। अब इसमें देखना ये है कि कितने पद आपके कम हुए हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे कुल जो रिक्तियों की संख्या हुई है वो 83,296, ठीक है, 83,296 हैं। अब यहाँ पे लगभग 4 से 5,000 आपकी सीटों की संख्या कम देखने को मिली है। तो यहाँ पे चीज़ें देखिएगा। अगर एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, कक्षा 1 से 5 में जो अगर कुल रिक्तियों को लेकर के बात करें, जो पहले थी आपकी वो 26, यहाँ पे 28,026 पद थे, यानी कि 28,026 यहाँ पे टोटल पदों की संख्या थी। इसमें कितनी कमी की गई है उसको एक बार देखिएगा, और इसका प्रभाव कितना रिजल्ट पर, कटऑफ पर आपका पड़ेगा वो समझिएगा। अब रिक्ति 25,525 जो है यहाँ पे कर दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पे पीआरटी के लिए अगर बात करें, जैसे यहाँ पे 1 to 5 के लिए अगर रिक्तियों की बात करें, जो आपके टोटल पदों की संख्या है वो 25,500 अब यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अब इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। लेकिन ये आपकी कमियां क्यों हुई हैं? पहले जो आपका रोस्टर जारी किया गया था वो 28,026 का रोस्टर जारी किया गया था, और इसमें 28,026 का रोस्टर जारी किया गया था लगभग आपका जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था फरवरी में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अब मतलब कि बताया जा रहा है कि 28,026 पद हैं वो गलती से मतलब कि दे दिया गया था, जिसमें अब सुधार करके यहाँ पे जो रिक्तियाँ थी टोटल वो 25,505 थी। पहले इनको नहीं पता था, अब पता चला है कि जो है यहाँ पे आंकड़े जो है वो गलत दिखाए गए थे। तो यहाँ पे नुकसान किसका है? जो भी कैंडिडेट टीआरई 3 में इसको दे करके, यानी कि 25,000 न दे करके 28,000 देख करके बहुत सारे कैंडिडेट, हज़ारों कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई किए होंगे कि कम से कम सीटें अधिक हैं, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए 2521 पद यहाँ पे कम किए गए, वो भी पीआरटी में। ठीक है। पीआरटी में आपके कम कितने हुए? 2521 सीटें आपके पीआरटी में कम हो गए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ऊपर आएंगे तो कक्षा 6 से लेके 8वीं तक में अगर रिक्तियों को लेकर के बात करें तो वो 19,645 आपके दिए गए हैं, जिसमें एक अपडेट आपकी आई थी कि 18,400 टोटल यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस हुआ है इसके लिए। अगर यहाँ पे अब रिक्तियाँ जो है 18,400 का यहाँ पे बन चुका है, तो 18,400 की अगर यहाँ पे रिक्तियाँ बन गई हैं तो इसमें भी तो सीटों की संख्या कम देखने को मिली है, तो लगभग 1245 सीटें आपके जो है वो कम हो गए हैं। ठीक है। यानी कि 1245 सीटें आपकी कम देखने को मिली हैं। तो
तो ये आपका जो है 1245 सीटें ये हो गई, और यहाँ पे लगभग 2521 सीटें ये कम हो गई। ठीक है, लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार के आसपास आपकी जो है सीटों की संख्या देखने को मिल रही है कम। लगभग यहाँ पे 3 साढ़े 3 या 4 हज़ार के आसपास आपकी सीटों की संख्या कम देखने को मिली है। ये तो अभी 2 वर्गों का यानी कि पीआरटी का है और 6 to 8 का है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे यहाँ पे 9वीं 10वीं में अगर पदों की संख्या की बात करें तो कक्षा 9वीं 10वीं में 17 पद यहाँ पे कम देखने को मिले हैं। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो 17 पद यहाँ पे कम देखने को मिले हैं। तो 11वीं 12वीं में पद कम नहीं हुआ है, सिर्फ 17 ही पद यहाँ पे अगर बात करें तो कम ही देखने को मिले हैं। उसके बाद से कुल कमियाँ अगर बात करें तो कुल कमियाँ जो है वो 4478 के आसपास बताई जा रही है कि आपकी टोटल जो सीटों की संख्या कम हुई है वो इस प्रकार से जो है 4478 पद आपके कम हुए हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, जिसमें भी मतलब कि अगर बात करें यहाँ पे जैसे आप देख पा रहेंगे कि पीआरटी के लिए अगर सीटें आपकी कम की गई हैं वो आपकी 2500, ठीक है, 2521 पद हैं। ठीक है, 2521 पद है, तो इस पर भी आपकी असर देखने को मिलेगी कट ऑफ पर। और आपका एक 1245 के आसपास जो आपकी हैं 6 to 8 में, उसमें भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब सीटें ही कम होंगी तो कट ऑफ भी आपकी थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान किस कैंडिडेट का है उसको भी हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पे किस किस वर्ग को, किस मतलब की कैटेगरी के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर बात करें, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार के कैंडिडेट को होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो पहले 65% आरक्षण पे आपकी सीटों का बंटवारा किया गया था, लेकिन यहाँ पे 65% न होकर के 50% पे किया गया है, जिसपे आपको पता है कि जो आपका पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है, यानी कि अत्यंत पिछड़ा, ईबीसी, बीसी और एससी और एसटी, ये 4 कैटेगरी जो यहाँ पे आरक्षण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपकी सीटें कम देखने को मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान आपको जो है यहाँ पे इन चारों कैटेगरी को होगा, क्योंकि सीटें भी पहले तो ज़्यादा थीं और इस बार जो है सीटें अब कम कर दी गई हैं, क्योंकि 50% आरक्षण पे आपकी जो सीटें होंगी वो रहेंगी। ठीक, और सबसे ज़्यादा अगर फायदे की बात करें तो वो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट के लिए होंगी, यानी कि जो भी बिहार के हों, अदर स्टेट के हों, और जो भी कैंडिडेट अगर उनकी कट ऑफ यूआर कैटेगरी के मेल या से अगर अधिक रहता है, जो भी महिला कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पे फायदा होगा। जो भी अनारक्षित में आएंगे उनको फायदा होगा, यानी कि अनारक्षित वर्ग की सीटों की संख्या पहले आपका 25% के हिसाब से रखी गई हैं, अब यहाँ पे 40% के हिसाब से सीटें रखी गई हैं। तो इस हिसाब से आपका यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की जो यहाँ पे आपकी कट ऑफ होगी वो ठीक ठाक भी होगी। ठीक है, और यहाँ पे सीटें भी बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे भी सही है। लेकिन नुकसान यहाँ पे इन 4 कैटेगरी को होगा। जिस प्रकार से सीटें आपकी पहले रखी गई थी, सीटों की संख्या भी कम हो गई है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए थोड़ा बहुत तो असर देखने को मिलेगा कि आपकी सीटें अगर यहाँ पे 2521 सीटें यहाँ पे आपकी कम हो रही हैं, फिर 1245 सीटें कम हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कटऑफ पे थोड़ा बहुत तो असर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर प्रधान शिक्षक भर्ती की बात करें, जिस प्रकार से आपने देखा कि वार कैटेगरी के लिए 67 गई थी, यानी कि 150 में 67 यहाँ पे जो है आपकी कटऑफ गई थी, लेकिन ये 150 में था। ठीक है, और ये टीआरई 3 और उसमें बहुत ही अंतर था, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सीटें थी, लगभग 40,247 के आसपास आपकी जो है सीटें थी, और उसे घटा करके 37,000 कुछ सीटें आपकी कर दी गई थी। फिलहाल सीटें बहुत अधिक थी और उसमें 8 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया था। ठीक है, और जो आपको बताएं कि देखिए यहाँ पे अगर एक चीज़ और समझिएगा कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पीआरटी वाले हैं या 6 to 8 वाले हैं या 9 to 10 वाले हैं, सभी को अगर बात करें यहाँ पे तो जिनकी भी उपस्थिति लगभग 72% आपकी पीआरटी में है, 75% आपकी उपस्थिति वो 6 to 8 में है, और 90% जो आपकी उपस्थिति है वो 9वीं 10वीं में है। ठीक है, और 85% की उपस्थिति शायद आपकी 11वीं और 12वीं में है। तो ये आपकी काफ़ी मायने रखता है आपके कट ऑफ में, और उपस्थिति जितनी रहेंगी यानी कि अटेंडेंस जितना ही रहेगा, कैंडिडेट उतने ही एक्टिव है, तो वहाँ पे आपकी कट ऑफ भी ठीक ठाक जाने की संभावनाएं हैं, और सीटें भी आपकी एक तरह से कम भी हो रही हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट है जिनका भी अगर क्वालिफाइंग मार्क्स से जो भी एससी एसटी वाले हैं, ऐसे कैंडिडेट ज़्यादा उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वालिफाइंग, मान लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40 नंबर है, ठीक है, आप उससे जो है 5 नंबर अधिक, 2 नंबर अधिक लाए होंगे, तब भी आपकी संभावनाएं बनेंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे पीआरटी हो, 6 to 8 हो या 9 to 10 या 11 to 12, चारों वर्गों की हम कैंडिडेट को लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन अच्छा ही होगा। हमने कट ऑफ भी आपको बता दिया है पहले भी, और उसको देखेंगे आपसे। तो देखिए इंग्लिश के लिए आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश का जो 6 to 8 में कट ऑफ है वो काफ़ी मतलब कि ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, देखिए ज़्यादा लग रहा है। अगर बात करें हम लोग 6 to 8 में सीटों को लेकर के, तो इंग्लिश में जो 6 to 8 की अगर बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसमें
अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश की बात करें तो 1969 के आसपास आपकी जो सीटें हैं वो मेल के लिए हैं, ठीक, मेल के लिए हैं। और अगर यहाँ पे फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो सीटों की संख्या है वो 1600 यहाँ पे 17 के आसपास सीटें हैं आपकी, ठीक है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो 3586 के आसपास आपकी सीटें यहाँ पे होंगी, ठीक है, टोटल। इस 3586 सीटें आपकी पहले की अपेक्षा यानी कि जो आपका 65% आरक्षण था उस हिसाब से हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो आपकी सीटें कम की गई हैं यानी कि 1200 जो यहाँ पे 45 सीटें आपकी कम की गई हैं, अब इसमें कितनी सीटें कम हुई हैं ये चीज़ नहीं किसी को पता है अभी, ठीक। क्योंकि देखिए अगर बात करें जो आपके 68 में 6 सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ और साइंस है, फिर आपका जो एसएसटी है, फिर हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर संस्कृत है और उर्दू है, तो सीटों की संख्या तो सभी में कम हुई होंगी। जो 1200 आपका 1245 के आसपास जो आपकी सीटें बताई जा रही हैं कमियां हैं, वो सीटें सभी विषयों में कमी होंगी, ठीक है। और उसमें जो है अभी आपको जो है 3586 दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये 3500 ही हो, ठीक है, यानी कि ये 3500 ही हो, 86 सीटें कम हो गई हो तब। तो ऐसे में सभी में जो है कुछ ना कुछ सीटें कमी देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से जो कट ऑफ है उसमें देखिए इंग्लिश के लिए हमने आपको ठीक ठाक बताया था, लेकिन आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि पेपर का लेवल वो बहुत ही हार्ड था, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा लग रही है, ठीक। तो एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिनका यहाँ पे 50 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप अगर 50 वाला है तो 50 वाला 50 ही समझेगा कि हमारा 50 है तो इससे आगे कट ऑफ नहीं जाएगी। इसी प्रकार 60 वाला समझेगा कि 60 है तो 60 से ऊपर जा ही नहीं सकता। 70 वाला समझेगा कि 70 से ऊपर जा ही नहीं सकता है, ठीक, नीचे भले ही आ जाए। अब 90 वाला सोचेगा कि 90 के आसपास जा सकता है, यानी कि 90 से ऊपर नहीं जा सकता है। तो सबका अलग अलग है, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट का 40 है तो वो समझेगा कि 40 के आस-पास रहेगा। तो ऐसे में ये चीज़ें नहीं हैं। अब जिस प्रकार से चीज़ें हैं, जिस प्रकार से सीटें हैं, जिस प्रकार से कैंडिडेट हैं, उसी हिसाब से देखा जाएगा, पेपर का लेवल भी देखा जाएगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है, ये नहीं कि हमारा 50-60 नंबर आ गया तो 70 नंबर आ गया है तो इससे आगे जितना मेरा आया है उतना ही कट ऑफ बनेगा। अगर यहीं पे इंग्लिश के लिए बता दिया जाए कि 50 से लगा करके 60 के बीच, ठीक, या 40 लगा करके 50 के बीच यूआर कैटेगरी के लिए, तो सभी लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा हाई वो था। तो ये भी चीज़ें देखनी है ना कि हमारी सीट कितनी है, क्योंकि यूआर कैटेगरी में जो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट वो भी तो फाइट कर रहे हैं, इस चीज़ को भी हमको ध्यान रखना है। तो कम बताने का मतलब ये भी नहीं है कि कम बता दिया जाए फिर आगे चल करके आपको दिक्कत होने लगे।